Dear students, good morning to all of you. In previous class, we have discussed first three sums of exercise 3.5. Next fourth sum is वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है, उनसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है, देन उन इक्वेशंस को सोल्व करना है। 5 पार्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। बाकी का डिपेंड करता है इस बात पर कि कोई स्टूडेंट मेस में कितने दिन खाना खाता है। अगर कोई बच्चा 20 डेज खाता है तो उसे ₹1000 पे करने पड़ते हैं, और 26 डेज खाता है तो उसे ₹1180 पे करने पड़ते हैं। बताओ फिक्स चार्ज क्या है और पर डे चार्ज क्या है। तो जो पूछा गया है वही मान लेंगे। लेट फिक्स चार्ज ₹X, फूड कॉस्ट पर डे ₹Y। अब चार्ज फॉर 20 डेज, 20 डेज का चार्ज क्या होगा? X रुपए तो लगने ही लगने फिक्स है। 20 दिन खाना खाया, एक दिन के Y रुपए हैं, तो 20 दिन के 20Y 21, यानी X प्लस 21 दैट इज इक्वल टू ₹1000। चार्ज फॉर 26 डेज, X फिक्स है, प्लस 26 डेज के हो जाएंगे 26Y एंड इट इज इक्वल टू ₹1180। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना किसी भी मेथड से कर लेना, ये आपकी मर्जी है। तीनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। इसको सोल्व करोगे तो X आ जाएगा 600 और Y आ जाएगा 30। इट मींस फिक्स चार्ज है ₹600 और पर डे चार्ज है ₹30। ये आपका आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, ए फ्रैक्शन। कल भी हमने बात की थी, फ्रैक्शन का जब भी कोई सम आता है आप मानेंगे लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, देन फ्रैक्शन होगी x अपॉन y। देन आगे जैसा कहा गया है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 3 इज इक्वल टू y, देन 3x - y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड। x अपॉन y के डिनोमिनेटर में जब 8 ऐड कर दिया जाए तो इट बिकम्स 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, then 4x minus y is equal to 8। इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y आ जाएगा आपका 12। देन फ्रैक्शन होगी 5/12। अब आप चेक कर सकते हैं, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा 4/12 दैट इज 1/3, और डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 5/20 दैट इज 1/4। यही दोनों कंडीशंस हैं। बड़े आसान और इंपॉर्टेंट सम। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for wrong answer। अगर सही क्वेश्चन के लिए, सही आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिले और रॉन्ग के लिए कट जाए तो उसके टेस्ट में 40 मार्क्स आते हैं। सही के लिए 4 मिले और गलत के लिए 2 कट जाए तो उसके टेस्ट में 50 मार्क्स आते हैं। बताओ टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? अब देखिए टेस्ट में क्वेश्चंस जो भी थे, अब मार्क्स आना डिपेंड करता है कि उसमें कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने आंसर सही दिए, कितने आंसर
गलत दी है, वही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वही हम मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स अटेम्प्ट, that is x, number of wrong answer attempt, that is y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिले, एक के लिए 3 मिलते हैं तो x के लिए कितने मिलेंगे, 3x। गलत के लिए एक कटे, एक के लिए एक कटता है तो y के लिए कितने कटेंगे, 1y या y। अब कटने का मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट, एंड इट इज इक्वल टू 40। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, सही के लिए 4 मार्क्स मिले, 4x, गलत के लिए 2 कटे तो 2y, एंड इट इज इक्वल टू 50। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। जब आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 और y आ जाएगा 5, तो इट मींस राइट आंसर 15, रॉन्ग आंसर 5, और टोटल क्वेश्चन टेस्ट में 15 + 5 दैट इज 12। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट समय। फोर्थ पार्ट है, ये दो स्टेशन है ए एंड बी, इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। एक कार स्टेशन ए से चली, एक कार बी से चली। When both are running in the same direction, ये कार भी यूज आ रही है, ये कार भी यूज आ रही है। आफ्टर 5 आवर्स ये कार इसको पकड़ लेती है, यानी दोनों कार इकट्ठी हो जाती हैं। अब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि देखिए ये कार इससे 100 किलोमीटर पीछे से चली थी और फिर भी उसको पकड़ लिया, इट मींस इट इज मूविंग फास्ट, ये तेज चल रही है। तो हम सपोज करते हैं कि इस कार की स्पीड x किलोमीटर/आवर है, इस कार की स्पीड y किलोमीटर/आवर है। When both cars are running in same direction, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो 5 घंटे के बाद इससे मिलती हैं। तो लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स। 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर देगी ये, इसकी स्पीड है x किलोमीटर/आवर, तो 5 आवर्स में ये हो जाएगा 5x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इन 5 आवर्स, दैट इज 5y। अब जो ये दोनों हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर था, और वो कितना हो गया, 0। इट मींस इन दोनों का जो डिफरेंस था कितना होना चाहिए, अगर 5x किलोमीटर ये चल गई, 5x किलोमीटर ये चल गई, तो बीच का जो डिफरेंस था 100 किलोमीटर, अगर स्पीड सेम हो तो एज इट इज रहना चाहिए था, बट इन्होंने इसको पूरा कर दिया, इट मींस 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। तो इट मींस 5x - 5y इज इक्वल टू 100। दोनों इक्वेशंस को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, x - y इज इक्वल टू 20। जब दोनों कारें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये कार यूं और ये कार यूं, ऑपोजिट, तो 1 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, तो x किलोमीटर तो डिस्टेंस इसने कवर कर दिया, और y किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर कर दिया, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, दोनों आपस में मिल गई, ये इकट्ठी हो गई है, तो x किलोमीटर ये और y किलोमीटर ये, और टोटल डिस्टेंस है कितना, 100। इट मींस ये इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट कार ने डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर, सेकंड कार ने डिस्टेंस कवर किया y किलोमीटर,
एंड दैट इज इक्वल टू 100। इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 60 और y आ जाएगा 40। तो जो पहली कार है जो स्टेशन ए से चलती है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और स्टेशन बी से चलने वाली कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर। नेक्स्ट, रेक्टेंगल से रिलेटेड समय बड़ा आसान सा। आप जानते हैं जब भी कोई सम रेक्टेंगल का आता है तो उसमें एक लेंथ एक ब्रेड्थ, ये दो डायमेंशन। जब भी रेक्टेंगल का सम आएगा तो आपसे लेंथ ब्रेड्थ ही पूछी जाएगी। कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है if the length is reduced by 5 यूनिट, लेंथ 5 यूनिट कम कर दी जाए and breadth is increased by 3 यूनिट और breadth को 3 यूनिट इंक्रीज किया जाए। सेकंड केस में कहते हैं if the length is increased by 3 यूनिट and breadth is increased by 2 unit, then the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. Dimension of rectangle mean rectangle की length और breadth. तो let length of rectangle x unit, breadth of rectangle y unit, एरिया हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है कि लेंथ 5 यूनिट कम कर दी जाए, x थी 5 यूनिट कम कर दी तो नई लेंथ हो जाएगी x माइनस 5। ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, ब्रेड्थ y थी 3 यूनिट बढ़ा देंगे तो हो जाएगी y प्लस 3। अब नया एरिया, ये नई लेंथ, ये नई ब्रेड्थ, तो नया एरिया क्या हुआ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और कहते हैं कि ये जो एरिया है ना ये पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। पहले एरिया था xy, उससे 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। सिंप्लीफाई कर दें xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 करोगे तो 6 आएगा। सेकंड कंडीशन में कहते हैं यदि लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए x प्लस 3, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए तो y प्लस 2, जो एरिया है वो पहले से 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो पहले एरिया था xy, अब हो जाएगा xy प्लस 67। सिंप्लीफाई करेंगे xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 करोगे तो 61। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। x y माइनस 1 माइनस 5 3 6 61 3 2 और माइनस 5 x अपॉन 5 का 5 5 6 का 30 माइनस 6 3 का 18 y अपॉन 6 2 का 12 माइनस 3 1 का 3 3 6 का 18 माइनस 1 अपॉन 3 3 का 9 माइनस 5 2 का 10 तो प्लस 10 हो जाएगा। अब ये होगा x अपॉन माइनस 3 to 3 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 171 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 90। इसको इससे कंपेयर करेंगे x अपॉन माइनस 3 to 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 19। क्रॉस मल्टीप्लाई 19x इज इक्वल टू 3 to 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 to 3 अपॉन 19 दैट इज इक्वल टू 70।
जिसको इससे कंपेयर करेंगे 19y is equal to 171 and y is equal to 171 upon 19 that is 9। तो x की वैल्यू आई हमारी 17, y आया 9। अब x हमने माना था रेक्टेंगल की लेंथ, तो रेक्टेंगल की लेंथ होगी हमारी 17 और ब्रेड्थ होगी 9, तो उसकी डायमेंशन होगी 17 मीटर एंड 9 मीटर। आप वेरीफाई कर सकते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ओके, तो ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हुई। आज का काम इतना।